हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डराती कहानियाँ में। मेरा नाम है XYZ और आज मैं जो आपके लिए कहानी लेके आया हूँ उस कहानी का नाम है गांव के बरगद के डायन, जो छोटे छोटे 2-3 साल के बच्चों का शिकार करके अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए उसी बरगद के पेड़ के नीचे जिंदा दफन कर देती थी। तो आइए अब मैं आपको इस कहानी के डरावनी दुनिया में ले चलता हूँ। गांव के बाहर पुराने बावले के पास एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था और लोग कहते थे कि उस बरगद में कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि बरगद की वो बच्चा चोर डायन बसती है। लोगों का कहना था कि अगर कोई औरत अपना बच्चा उस पेड़ के नीचे बस एक पल के लिए भी छोड़ दे तो वो बच्चा हमेशा के लिए गायब हो जाता है और उस माँ के घर हर रात उसी बच्चे के रोने की आवाजें गूंजती रहती है। गांव वाले इस बात से बहुत डरते थे, लेकिन बातें सिर्फ कहानियों में सिमट के रह गई। एक रात नई नवेली दुल्हन कोमल अपने पति सूरज के साथ अपने 2 महीने के बच्चे को लेके अपने मायके से लौट रही थी। रास्ता लंबा था और उन्हें काफी देर हो गई थी। आसमान से चांद की चांदनी हल्की हल्की जमीन पे चारों तरफ फैल रही थी। फिर अचानक न जाने क्या हुआ कि कोमल का बच्चा जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और वो तीनों अभी इस वक्त बरगद के उस सामने वाले रास्ते से ही गुजर रहे थे। कोमल भी साइकिल की पिछली सीट पे बैठे बैठे काफी थक गई थी, तो कोमल ने सोचा बस थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस पेड़ के नीचे अपने बच्चे को बैठ के दूध पिला दूं तो मेरा बच्चा भी चुप हो जाएगा और मेरी थोड़ी थकान भी कम हो जाएगी। कोमल इस गांव की नहीं थी, तो उसे उस बरगद के पेड़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो बरगद का पेड़ कोई आम पेड़ नहीं बल्कि एक डायन का घर है। फिर कोमल अपने पति से साइकिल रुकवा के उस पेड़ के नीचे जाके बैठ गई। कुछ देर तक वो अपने बच्चे को दूध पिलाती रही। फिर जब बच्चा चुप हो गया तो कोमल अपने आप को सही करने के लिए बच्चे को गोद से उतार कर एक तरफ रख दी और जैसे ही कोमल ने अपने बच्चे को अपनी गोद से हटाकर पास में रखा तो अचानक ही वहां की हवा अजीब तरह से ठंडी हो गई और बरगद की पत्तियां अपने आप ही सरसराने लग गई। फिर कोमल ने जैसे ही अपने बच्चे को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वहां उसका बच्चा ही नहीं था। ये देखकर तो कोमल का गला सूख ही गया और जोर जोर से मेरा बच्चा चिल्लाने लगी। और तभी कोमल को पेड़ से धीमे धीमे बच्चे की किलकारी की आवाज आई। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि बरगद में उन बच्चों की आत्मा थी जिन बच्चों को उस औरत ने काले जादू की विधि के अनुसार बलि दी थी, यानी उन बच्चों को तंत्र मंत्र के लिए जिंदा उसी बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दिया था। फिर उन्हीं बच्चों की आत्माओं ने उस डायन को बहुत ही बेदर्दी और बेरहमी से मार दिया था और अब वो बच्चे नहीं बल्कि एक बुरी आत्मा यानी एक बुरी शक्ति में बदल चुके थे और अब वही बच्चे किसी मासूम को अपना शिकार बनाकर उस श्राप को आगे बढ़ाते थे। जब कोमल को उस बरगद के पेड़ से अपने बच्चे की किलकारी सुनाई दी तो कोमल उस बरगद के पेड़ के चारों तरफ दौड़ने लगी। दौड़ते हुए अपने बच्चों को चारों तरफ ढूंढा, लेकिन उसका बच्चा कहीं नहीं मिला। फिर वो थककर एक जगह बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी और तभी ही अचानक कोमल को उसके बच्चे की फिर से एक किलकारी सुनाई दी और कोमल ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो उसका बच्चा वहीं जमीन पे पड़ा रो रहा था। कोमल ने जब अपने बच्चे को देखा तो एक झटके में अपने बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और उसको चूमने लगी। इतने में वहां उस गांव के कुछ लोग पहुंच गए। गांव के लोगों ने कोमल से पूछा, क्या हुआ, तुम इतना जोर जोर से क्यों रो रही थी? तो कोमल ने रोते रोते उन गांव वालों को पिछले कुछ घंटों में जो उसके साथ घटना घटी थी वो सारी बातें उन गांव वालों से बता दी। तो उन गांव वालों में से एक बूढ़े बाबा ने आगे बढ़ के कोमल के बच्चे की आंख को देखा। उस बूढ़े बाबा ने कोमल से बोला, बेटा तू बड़ी तकदीर वाली है जो इस पेड़ की आत्माओं ने तुझे तेरा बच्चा वापस लौटा दिया है, लेकिन एक शर्त पे, पहले तू अपने बच्चे की आंख देख ले। तो कोमल ने जब अपने बच्चे की आंख को देखा, बच्चे की आंख में जो कालापन था
वो अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तो उस बूढ़े बाबा ने कोमल से बोला, जिस दिन ये कालापन पूरी आंख में भर जाएगा उस दिन तेरा बच्चा मर जाएगा। तभी कोमल ने उस बूढ़े बाबा से पूछा कि बाबा आखिर ये ठीक कैसे होगा? मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। तुम्हें 21 दिनों तक रोज अपने बच्चे को इसी बरगद के पेड़ के नीचे लाना होगा और 1 घंटे के लिए इस पेड़ के नीचे रख के तुम्हें दूर हो जाना होगा। घबराओ मत, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है। इस पेड़ में रहने वाली उन छोटे बच्चों की आत्माएं तुम्हारे बच्चे के साथ खेलेंगे और जिस दिन 21 दिन पूरा हो जाएगा तो तुम्हारा बच्चा फिर ठीक भी हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही सस्पेंस और डर से भरी कहानियां सुनने के लिए आप मेरे चैनल डराती कहानियां को जरूर सब्सक्राइब करें।